मसूरी के 3 बस्तियों के इस विजयादशमी उत्सव के पावन अवसर पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय शुक्ला जी, उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, श्रद्धेय मातृशक्ति संघ के अन्य माननीय अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, अश्विन मास की प्रतिपदा से प्रारंभ शक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि की उपस्थित सभी बंधु भगिनियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही आने वाले विजय के प्रतीक पर्व विजयादशमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस नाते संघ के द्वारा वर्ष में मनाए जाने वाले 6 उत्सव में से एक वर्ष विजयादशमी का उत्सव संपन्न करने के लिए एकत्र हुए हैं। और यह उत्सव हम प्रतिवर्ष संघ की शाखा पर करते हैं। देश के अंदर संपूर्ण समाज भी विजयादशमी का पर्व लाखों वर्षों से मनाते आ रहा है, किंतु हम संघ के स्वयंसेवकों के लिए पर्व, ये उत्सव विशेष महत्व का है। जैसा कि हम सबको मालूम भी है और हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी उल्लेखित हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रारंभ हुए आने वाले इस दशहरे पर 100 वर्ष होने वाले हैं। 100 वर्ष पूर्व 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर नाम के शहर में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने विजयादशमी के पावन पर्व पर ही, और उस वर्ष विजयादशमी यानी आंग्ल तिथि के अनुसार 27 सितंबर था, और इस प्रकार 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना आंग्ल तिथि के अनुसार 100 वर्ष हो गए, किंतु हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार आने वाले विजयादशमी को 100 वर्ष पूरे होंगे। और एक तो संघ 100 वर्ष की यात्रा में 100 वर्ष पूरे करके एक शताब्दी वर्ष के वर्ष भरे के योजना पूर्वक कार्यक्रम संपन्न करने की ओर आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसे पावन अवसर पर हम ये पर्व मना रहे हैं, तो हमारे लिए एक विशेष उल्लेखनीय, विशेष महत्व रखता है। और विजयादशमी का पर्व जब संघ प्रारंभ हुआ तो पूजनीय डॉक्टर साहब ने, जो संघ संस्थापक ने, बहुत योजना पूर्वक इस दिन का चयन किया। अन्य दिन भी प्रारंभ कर सकते थे, किंतु इस दिन का चयन करने के पीछे इस देश का, जो इस पर्व का महत्व है, एक तो इस पर्व से लेकर के विजयादशमी के पर्व 9 दिन पूरी एक मां भगवती की आराधना की जाती है। पूरे देश के अंदर श्रद्धालु जन माता भगवती का ध्यान करके व्रत रहते हैं, साधना करते हैं। देश के अंदर बड़ी संख्या में माताएं, बहनें इस अवसर पर
माता के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाने का काम भी 9 दिन करती है और एक प्रकार से व्रत और साधना करके मन के अंदर श्रेष्ठ जीवन मूल्य, भारत की जो उदात्त संस्कार परंपरा है, इन जीवन मूल्य और संस्कारों को अपने जीवन के अंदर दृढ़ करने के लिए संकल्पित होती है। सारा समाज इसके लिए अपने आप को मूल्य और संस्कारों की दृष्टि से ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए साधना करता है, संकल्पित होता है व्रत और ध्यान धारणा करके। तो दूसरी ओर माता भगवती की आराधना करके, माता भगवती यानी एक ओर तो साधना की प्रतीक और दूसरी ओर शक्ति की प्रतीक, माता भगवती की आराधना करके शक्ति का संधारण करने का संकल्प, उसके लिए प्रयत्न करने का काम भी होता है। माता भगवती यानी उसके हर हाथ के अंदर कोई ना कोई शस्त्र लिए हुए है और दुनिया के, अपने समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर भी शांति स्थापित करना है तो उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति ही शांति और सौहार्द का आधार है। शक्ति से ही सामर्थ्य आता है। तो एक तरफ तो शक्ति और शक्ति सात्विक रहे, इसके लिए आराधना। ऐसा एक नवरात्रि का पर्व जिसके अंदर मां भगवती ने जो शक्ति की प्रतीक है, शुंभ निशुंभ जैसे या महिषासुर जैसे जो निशाचर है, जिनसे मानव ने सृष्टि का हर प्राणी त्रस्त था, ऐसे दुष्टों का, राक्षसों का संहार मां जगत जननी जगदम्बा ने इस अवसर पर ही किया था। ऐसा एक शक्ति की साधना करके दुनिया के अंदर शांति और सौहार्द स्थापित करने के लिए शक्ति की आराधना का संदेश देने वाला ये उत्सव है। इस देश के जीवन मूल्य और सिद्धांतों को दुनिया के अंदर प्रसारित करने के लिए समाज सबल होना चाहिए, देश सबल होना चाहिए, ये ऐसा संदेश देने वाला दिन। इस दूसरा, भगवान श्री राम इस देश के जन जन के आराध्य है। भगवान श्री राम ने विजयादशमी के पावन पर्व पर ही रावण जो अधर्म का पर्याय था, दूसरा नाम था, रावण यानी अहिंसा, अधर्म, अनीति, अन्याय, अत्याचार, इसका प्रतीक था। ऐसे आता था ही रावण का भगवान श्री राम ने संहार किया और इस धरती को राक्षसों से मुक्त करके एक सुख और शांति और समाज का हर व्यक्ति, माताएं, बहनें, सज्जन लोग शांति पूर्वक रह सके, ऐसा भारत बनाया। और ऐसा करते समय भगवान श्री राम जी के जीवन के का अगर हम अध्ययन करते हैं, जो आज हम जिनको इष्ट के रूप में पूजते हैं, तो भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, अयोध्या से यानी उत्तर से लेकर दक्षिण की यात्रा परिवराजक के रूप में यात्रा प्रारंभ करके उस समय रावण के अत्याचार से समाज का आम जनमन त्राही त्राही कर रहा था और ऐसा मान लिया था कि ऐसे दीनहीन अवस्था में और शोषण और अत्याचार और अधर्म, ये इसके पीड़ा के अंदर जीना ही हमारी नियति है और हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा समाज का मानस बन गया था। ऐसे समय किशोर राम ने समाज के अंदर जाकर के समाज को
एक और तो भारत के दर्शन की, भारत के श्रेष्ठ विचार की जानकारी देकर विचारों के आधार पर खड़ा किया, तो दूसरी ओर जो असंगठित थे, अपने आप को अकेला महसूस करते थे, ऐसे लोगों को संगठित किया और उनको शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा दी, शस्त्र से सन्नद्ध किया और सामूहिक शक्ति के आधार पर, जीवन मूल्यों के आधार पर समाज को और सामूहिक शक्ति के करते हुए शस्त्र से यानी शक्ति से सुसज्जित करके सामान्य समाज के द्वारा ही रावण जैसे अत्याचारी का संहार करवाया और समाज के अंदर एक आत्मविश्वास का निर्माण किया। ऐसा एक विजु किसु वृत्ति निर्माण करने वाला व्यक्ति के अंदर अपने पूर्वजों के बारे में सुनते और उसका गहराई से अध्ययन करते और अध्ययन करते ही व्यक्ति के अंदर का रोम रोम रोमांचित करके देशभक्ति के भाव से और ओतप्रोत करते मातृभूमि के प्रति भक्ति भाव जोड़ करके मेरा जीवन या मनुष्य इस नाते मेरा कार्य इस समाज के अंदर नैतिकता, सत्यता, एक शुचिता, जीवन धर्म के आधार पर जीने वाला ऐसा स्वयं बनते हुए ऐसा समाज बनाना और इसके मार्ग में जो बाधाएं आती है उसको अपने दायरे के अंदर उसको ठीक करने के लिए, उसको उसका अंत करने के लिए प्रयास करना ये मेरा दायित्व है, ऐसा संदेश देने वाला ये विजयदशमी का पर्व है। ऐसे पवित्र पर्व पर जो शक्ति से जुड़ा हुआ है, कहा जाता है कि द्वापर युग में भी अज्ञात काल के समय पांडवों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए जो शस्त्र थे वो समी नाम के वृक्ष पर रखे थे और जब अज्ञात काल समाप्त होने के साथ ही जब शस्त्रों का धारण भी इस विजय के पर्व विजयदशमी के अवसर पर ही धारण किया था। इस प्रकार ये पर्व धर्म का, न्याय का, नीति का प्रतीक ऐसा विजयदशमी का पर्व, इस पर्व को पूजनीय डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का निमित्त बनाया। इस दिन को शुभ मुहूर्त मानकर काम प्रारंभ किया और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम पूजनीय डॉक्टर साहब ने प्रारंभ किया, उस समय हमारा देश के अंदर अंग्रेजों की सरकार थी, भारत अंग्रेज से गुलाम था और डॉक्टर हेडगेवार जी भी उस समय पराधीनता के काल में पैदा हुए। 1889 में उनका जन्म हुआ था और एक छोटी अवस्था से ही, बाल्य अवस्था से ही इस मातृभूमि से अंग्रेज बाहर जाना चाहिए, भारत माता स्वतंत्र होना चाहिए, ऐसे मन के अंदर प्रबल उत्कट उनके अंदर इच्छा शक्ति थी और उसके लिए मन के अंदर छटपटाहट के साथ कुछ करना चाहिए ऐसा प्रयत्न भी था। और जब महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक मनाया गया तब 8-9 वर्ष के थे, उस समय उन्होंने महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के अवसर पर स्कूलों में मिठाई बांटी गई, वो दोनों फेंक दिया और जो बच्चे उनके आयु के बराबर समायु के बच्चे मिठाई खा रहे थे तो उसकी पीड़ा उनको हो रही थी। कैसे लोग अपने गुलामी की खुशियां मनाने, हमको गुलाम बनाने वाले अपने राज्य की खुशियां मना रहे, उसकी मिठाई खा रहे लोग, खा रहे, इसको मुझे बदलना है, इस दृश्य को, ऐसा हमारे चिंतन करते हुए मन के अंदर एक भाव भी संकल्प हो रहा था। तो ऐसे छोटी आयु से देशभक्ति का प्रकटीकरण और देश की आजादी के लिए उस समय जितने भी आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो क्रांतिकारियों का आंदोलन चल रहा था, उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। वहां पर अनुशीलन समिति नाम के क्रांतिकारियों का एक संगठन था, उसके साथ जुड़ करके क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उस समय आजादी के लिए आंदोलन हिंदू महासभा के माध्यम से चल रहा था, उसमें उन्होंने हिंदू महासभा के भी सक्रिय कार्यकर्ता थे। देश की आजादी का आंदोलन कांग्रेस के माध्यम से चल रहा था, उस कांग्रेस के भी
उस समय सीपी एंड बरार प्रांत हुआ करता था, उस प्रांत के सह मंत्री इस नाते उनकी ओर दायित्व था। और उस आंदोलन में अनेक आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे जंगल सत्याग्रह हो, और आंदोलन में आजादी के आंदोलन करते हुए 2 बार डॉक्टर साहब जेल में भी गए। तो एक आजादी के आंदोलन के लिए जितने भी प्रकार से प्रयास चल रहे थे, सभी आंदोलनों में सक्रिय थे और सक्रिय रहते हुए अपने देश के एक दीर्घकालीन इतिहास का वो अध्ययन भी कर रहे थे। और डॉक्टर हेडगेवार जी अपने उनके समझ बढ़ने के बाद बड़े मौलिक चिंतक थे। तो उनके ध्यान में आया कि भारत तो कोई 1,500 साल 2,000 साल बना हुआ देश नहीं है। भारत तो उतना ही प्राचीन है जितना इस देश के अंदर मानवता प्राचीन है, उतना ही भारत प्राचीन है। और ऐसा प्राचीन देश भारत है, और प्राचीन देश होने के साथ साथ भारत विश्व गुरु रहा, सोने की चिड़िया रहा। अब विश्व गुरु और सोने की चिड़िया ऐसे ही शीर्षक नहीं मिल गए भारत के साथ, ऐसे ही विशेषण नहीं लग गए। तो धन धान्य से संपन्न था, तो दूसरी ओर ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से भी समृद्ध और उन्नत रहा, जिसके और दुनिया को ज्ञान विज्ञान कला धर्म संस्कृति ऐसे सभी क्षेत्रों में योगदान दिया, मार्गदर्शन किया। ऐसा एक सभी दृष्टियों से ज्ञान और विज्ञान और आर्थिक दृष्टि के साथ साथ साहस और सामर्थ्य की दृष्टि से भी, शक्ति और शौर्य की दृष्टि से भी एक से एक वीर सुरमा इस देश के अंदर हुए। आखिर इस अवस्था में कैसे पहुंचा है भारत? और ये आजादी के आंदोलनों के प्रयास के परिणाम स्वरूप आजाद तो हो जाएगा, किंतु जो मूल बीमारी है गुलाम क्यों हुआ, इसका उन्होंने बड़ा बारीकी से वर्तमान चल रहे हुए आंदोलन के साथ साथ जो दीर्घकालीन इतिहास था उसके आधार पर अध्ययन करते हुए निष्कर्ष निकाला कि कुछ बात तो है। उसमें से ध्यान में आया कि यहाँ का जो समाज है, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, जिस हिंदू समाज के कारण भारत की पहचान है, जो हिंदू समाज के कारण भारत की पहचान और भारत का अस्तित्व भी है। हिंदू समाज उठता है तो भारत उठता है, हिंदू समाज कमजोर होता है या विघटित होता है तो भारत कमजोर होता है, भारत विघटित होता है। और ऐसा हिंदू समाज है जो इस देश की आन बान शान और पहचान है, वो हिंदू समाज आत्मविस्मृति ग्रस्त हो गया। उसको अपने एक हिंदुत्व के बारे में विस्मृति हो गई, हिंदुत्व की श्रेष्ठता से वो अपरिचित होकर विस्मृत होकर के अपने आप को हिंदू कहने में भी लज्जा का महसूस करने लग गया। यह अपनी एक श्रेष्ठ गौरवशाली परंपरा है ना, उससे वो उस अनमोल खाती को भूल गया। यह अपने देश की एकता और एकात्मता काफिले आते गया, हिंदुस्तान बसता गया, इस भ्रम से भ्रमित हो गया। हम सब एक भारत माता के पुत्र है, माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी कहने वाला हिंदू समाज जाति पाति छोटा बड़ा इसके आधार पर विषमता के अधर्म के अंदर फंस गया। ऐसा आत्मविस्मृत या आत्म केंद्रित हिंदू समाज हो गया, सिर्फ स्वार्थ परक जीवन, मैं और मेरे परिवार तक जो कहता है, सारे वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। ऐसा हिंदू समाज सिर्फ मैं और मेरे परिवार तक सीमित हो गया और सामूहिक अनुशासन का अभाव हो गया कि हर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। और ये इस देश की मूल बीमारियां है, और ये बीमारियां हटा करके भारत एक प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इस भान के आधार पर समाज खड़ा होना चाहिए। और
सामूहिक एक संगठित शक्ति, अनुशासित शक्ति, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, इस शक्ति के आधार पर खड़ा होना चाहिए। ऐसा भाव निर्माण करने के लिए ऐसा समाज निर्माण करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। समाजशास्त्रियों ने कहा 4 प्रकार के लोग बताए हैं। एक है, पहला प्रकार है नर पशु, दूसरा है नर राक्षस, तीसरा है नर और चौथा है नरोत्तम। ऐसे 4 प्रकार समाजशास्त्रियों ने मनुष्यों के बताए हैं। एक है नर पशु, है तो नर जैसे ही, बोलता चलता भोजन करता है, आहार भय निंद्रा मैथुन सब करता है, ये तो जैसा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े करते हैं ऐसा सब करते रहता, बस अपने ही तक सीमित रहता है। उसको अपने पड़ोस में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे दिन में मैं और मेरे परिवार तक जैसे पशु पक्षी सवेरे उठते हैं, आसमान से उड़ते हुए दूसरे दिशा में अपने भोजन की चिंता में, और शाम को अपना पेट भर कर अपने बच्चों के लिए ले आते हैं, बस इतने तक जीते रहता है। ऐसा एक जो महापुरुषों ने कहा, और सुबह से कड़ा आहार निंद्रा भय मैथुन जो सामान्य नेतन पशु भी नराना के भोजन करना, थक गए तो विश्राम करना, कोई खतरा दिखा तो डरना, और प्रजनन संतति पैदा करना, ये मनुष्य और पशु के समान लक्षण है। इतना ही करता है तो इस प्रकार से नर पशु है। दूसरा नर राक्षस, है तो मनुष्य जैसा, कई बार बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, किंतु उनको मनुष्यों की प्रसन्नता, देश और समाज की खुशहाली और विकास उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे और उसके इसके लिए दूसरों को कष्ट देने में, पीड़ा पहुंचाने में उनको आनंद आता है। जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व कश्मीर के अंदर पुलवामा में एक घटना हुई थी, हम सबके स्मृति में वो ताजा है। जो एक भोले भाले और सज्जन लोग अपना पर्यटन करने के लिए, जैसे मसूरी में आते हैं ऐसे पर्यटन करने के लिए गए हुए, ऐसे लोगों को उनके परिवार के किसी की बेटी के सामने, छोटे बेटे के सामने, पत्नी के सामने, माँ के सामने, तुम कौन हो, तुम हिंदू हो, कौन हो बताइए, और कौन हो नाम बताने में थोड़ा देर आगे पीछे किया तो उसकी पहचान पूछने के लिए, और आगे कौन है देखने के लिए, देख करके निश्चित भी हिंदू है, उसके बाद उसको कनपट्टी पर खोपड़ी में उसके बेटी के सामने, उसके माँ के सामने, उसकी पत्नी के सामने, बहन के सामने गोली और मार करके, और उसमें आनंदित हो रहे, और मारने वाले भी आनंदित हो रहे, और उस तरह की मनोवृत्ति रखने वाले सुनकर भी आनंदित हो रहे। ऐसा जो वर्ग है उसको कहा नर पशु, नर राक्षस। नर पशु तो हो गए जो अपने तक, ये ऐसे लोग नर राक्षस। और ऐसी संख्या देश में और दुनिया में पर्याप्त है नर राक्षसों की। और तीसरे प्रकार का बताया है समाजशास्त्रियों ने मनुष्य को, नर, जो अपने लिए जीता है, अपने लिए जीने के साथ समझता है, अपने पड़ोस में कोई सुख दुख के प्रसंग आए, समाज में कुछ हो रहा है, देश के अंदर कुछ घटनाएं घट रही है, तो समझता तो है, सब समझता है, उसकी अनुभूति भी करता है, किंतु उसके लिए कुछ एक्शन नहीं करता। बस कुछ करेगा भी तो पेपर पढ़कर बड़ा दुखी और कष्टों का थोड़ी चर्चा कर लेगा, इतने तक जो रहता है। ऐसे लोगों को कहा है वो नर है, बस सामान्य नर। और तीसरा नरोत्तम, जो ऐसी जो अपने आसपास, अपने समाज में, अपने देश में अच्छी बातें जो हो रही है उसको देख करके आनंदित होते हैं। उस आनंद को और बढ़ाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, उसमें सम्मिलित होते हैं अपने जितना सामर्थ्य है उस दायरे के अंदर। कोई पड़ोस में, ग्राम में, देश में, समाज में जो चिंता की बात है, जो कष्टकारक बात है, उससे कष्ट और पीड़ा की अनुभूति करते हुए सिर्फ अनुभूति तक सीमित नहीं रहते, उसके निवारण के लिए, उसको दूर करने के लिए स्वयं पहल करते हैं। जो कोई पहल कर रहा है उसके साथ जुड़ करके कुछ ना कुछ अपना योगदान देते हैं। ऐसे लोगों को कहा है नरोत्तम।
ऐसे 4 प्रकार के मनुष्य बताए गए। और ये 3 प्रकार के लोग, उसमें 2 प्रकार के लोग तो बहुत घातक है देश और समाज के लिए, और जो नरोत्तम है, ऐसे लोग जो के कारण देश समाज, ऐसे लोग जिस समाज और देश में बढ़ते हैं, देश और समाज आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या हुई भगिनी निवेदिता, वो बोलती है एक भाषण के अंदर कि जिस समाज के अंदर, जिस देश के अंदर अपने पुरुषार्थ और पराक्रम से व्यक्ति जो अर्जित करता है, उसको अपने और अपने परिवार के ऊपर बहुत मितव्ययिता के साथ उपयोग करते हुए उसमें से अधिकाधिक समाज और देश के लिए लगाता है, ऐसा वर्ग, जिस समाज में और देश के अंदर ऐसा वर्ग बढ़ते जाता है, ये वर्ग जिस मात्रा में बढ़ेगा, वो समाज या वो देश उसी मात्रा में आगे बढ़ेगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर साहब ने इस देश के संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए, हिंदू समाज के अंदर संगठन खड़ा करने के लिए नहीं, संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के लिए, जाति पाति से ऊपर उठकर मैं भारत माता का पुत्र हूं और मैं गर्व से सिर्फ मुंह से निकलने वाला शब्द हिंदू नहीं, हृदय से उसकी अनुभूति होने वाला शब्द हिंदू। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हिंदू यानी कौन? हिंदू यानी वो जिसको हिंदू शब्द का नाम सुनते, जिसके अंदर 440 वोल्टेज का करंट उनके धमनियों में प्रवाहित होने लगता है। हिंदू शब्द सुनते वो दीनहीन और दुर्बल और कमजोर और हीनता के भाव से ऊपर उठकर हर दुष्ट और दमनकारी व्यक्ति का दमन करने की क्षमता के लिए अपने आप को आगे बढ़ा लेता है, झोंक देता है। ऐसा यानी हिंदू। हिंदू यानी कौन? तो हजारों किलोमीटर दूर भी कोई हिंदू है और वहां उससे उसकी भेंट हो गई, वो उसका गांव का नहीं है, उसका रिश्तेदार नहीं है, उसके कुल कुटुंब का नहीं है, क्योंकि हिंदू है, सुन लिया तो उसको एकदम अपना लगता है। दुनिया के अंदर कोई हिंदू कष्ट में है, उसके कष्ट की अनुभूति हजारों किलोमीटर रहने पर भी जिसको होती है वो हिंदू। ऐसा एक सच्चा पक्का हिंदू इस देश का बनना चाहिए हर व्यक्ति, और ऐसा संपूर्ण हिंदू समाज सच्चा पक्का हिंदू बनते हुए हिंदू समाज संगठित होना चाहिए। इसके लिए पूजनीय डॉक्टर साहब ने 1925 में विजयादशमी के इस पावन पर्व पर ही एक 17 लोगों को लेकर के घोषणा की कि आज से हम काम प्रारंभ कर रहे, जिसका लक्ष्य है संपूर्ण हिंदू समाज को, उद्देश्य है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना और सच्चा पक्का हिंदू बनाना। और लक्ष्य क्या है? इस भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान करना। हम रोज बोलते हैं परम वैभव के शिखर पर प्रार्थना जो बोलते हैं संघ के, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान करना, इस लक्ष्य को लेकर काम प्रारंभ हुआ। जब पूजनीय डॉक्टर साहब ने काम प्रारंभ किया तो लोग उनकी उस समय एमबीबीएस जैसी डिग्री कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से करके आए थे, तो लोग हंसी उड़ाते थे कि डॉक्टर हेडगेवार जी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इन्होंने खेल खिलाते और बोलते कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करूंगा और भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाऊंगा। तो लोग मजाक उड़ाते थे। उस हिंदू की बात कर रहे जो हिंदू, 4 हिंदू एक दिशा में चल नहीं सकते, उस हिंदू को संगठित करने की बात कर रहे हैं। लोग बोलते भी थे जब बैठकें लेने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते थे, आप हिंदू को क्या संगठित करेंगे? एक तो हिंदू को मैं हिंदू हूं इसका अनुभूति नहीं है, एहसास नहीं है। दूसरी चीज, हिंदू तो 4 हिंदू तब एक दिशा में चलते हैं जब 5वां कोई उनके कंधे पर होता है, तब उसको शमशान घाट ले जाना हो, तब हिंदू एक दिशा में 4 हिंदू चलते हैं। उस हिंदुओं को संगठित करके एक दिशा में चलाने के बाद बोले पागल हो गया है, ऐसा लोग बोलते थे। किंतु पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में काम प्रारंभ किया और 1940 में उनका देहावसान हुआ। इन 15 वर्षों की यात्रा में, एक 15 वर्ष की यात्रा बहुत बड़ी नहीं होती,
किंतु अथक परिश्रम करके पूरे देश का के अंदर कुछ नागपुर से कार्यकर्ता भ्रमण करते और स्वयं भी प्रमुख स्थानों पर 15 वर्षों में प्रवास करते हुए संघ के कार्य को देशव्यापी 15 वर्षों में पूजनीय डॉक्टर साहब ने किया। देशव्यापी जब बोलते हैं तो देश के प्रमुख हिस्सों शहरों में उस समय संघ पहुंच गया। 1940 में अपना नागपुर जहां संघ प्रारंभ हुआ था वहां पर प्रतिवर्ष एक तृतीय वर्ष नाम का एक संघ का वर्ग लगता है। पूरे देश और दुनिया से लोग वहां 25 दिन के लिए वर्ग करने के लिए आते हैं प्रतिवर्ष। 1940 के उस वर्ग में पूरे भारत के लोग आए थे। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस वर्ग के समापन में कहा कि मैं हिंदू समाज पूरे भारत का लघु रूप देख करके मुझे आज आनंद हो रहा है। यानी 15 वर्ष में संघ को देशव्यापी और एक 15 वर्ष की यात्रा में समाज के अंदर विश्वास संपादित कर दिया कि हिंदू समाज संगठित हो सकता है, एक जैसा सोच सकता है, एक दिशा में चल सकता है। और पूजनीय डॉक्टर साहब के बाद पूजनीय श्री गुरु जी जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक बने, पूजनीय श्री गुरु जी ने के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य, एक और तो जो व्यक्ति निर्माण का काम जो हमारी दैनिक शाखाओं के माध्यम से चलता है, वो दैनिक शाखाओं के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का काम, और साथ ही जो संघ के स्वयंसेवक शाखा के संस्कारों से के आधार पर खड़े हुए ऐसे स्वयंसेवकों ने समाज की सज्जन शक्ति को लेकर के समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो क्षेत्र छात्रों का हो या श्रमिकों का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे आपदा का क्षेत्र हो, ऐसे समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में 35 संगठन संघ के स्वयंसेवकों ने क्रमशः प्रारंभ करते गए और संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में संगठन, समाज की सज्जन शक्ति को लेकर संगठन प्रारंभ करके समाज की व्यवस्था परिवर्तन के लिए अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से काम करते हुए, एक तो उन संगठनों ने अपने कर्तृत्व, संगठन के अंदर काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने अपने कर्तृत्व और परिश्रम और प्रामाणिकता से समाज का विश्वास अर्जित करते हुए कार्य का अपने अपने संगठनों का विस्तार करते हुए आज संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चलने वाले, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं विद्या भारती जो सरस्वती शिशु मंदिर योजना चलती है, चाहे श्रमिकों के क्षेत्र में हम देखते हैं भारतीय मजदूर संघ नाम का संगठन, चाहे किसानों के क्षेत्र में किसान संघ, चाहे विद्यार्थियों के क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान भारती। तो ऐसे अलग अलग सेवा के क्षेत्र में सेवा भारती, भारत विकास परिषद, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में आज संपूर्ण देशव्यापी और समाजव्यापी संगठन काम कर रहे हैं। और इन संगठनों के माध्यम से समाज जीवन के अंदर एक समाज के अंदर एक सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना निर्माण करने का काम अपने अपने स्तर से। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं पूजनीय श्री गुरु जी के बाद पूजनीय बाला साहब देवरस, पूजनीय रज्जू भैया, पूजनीय सुदर्शन जी जैसे श्रेष्ठ मनीषियों के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने सेवा जैसे क्षेत्रों के अंदर पदार्पण किया, सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया। संघ के प्रथम जो संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका जन्म शताब्दी वर्ष 1989 में मनाया गया। उस समय सेवा का एक नया आयाम प्रारंभ हुआ और संघ के स्वयंसेवक सेवा तो अपने प्रारंभ से करते थे, किंतु पहले सेवा जैसे अभी हमारे कुछ दिनों पूर्व यही बादल फट गया या धराली में ऐसे अलग अलग जगह बादल फट गए, ऐसे जो मानवीय प्राकृतिक आपदाएं आती है, ऐसी आपदाओं में तो संघ के स्वयंसेवक सेवा के काम करते थे। किंतु पूजनीय डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी के समय सेवा विभाग और सेवा भारती जैसे संस्थाओं का गठन करके स्वयंसेवकों ने सेवा के क्षेत्र में प्रवेश किया और आज
समाज का जो अभावग्रस्त, वंचित, उपेक्षित, अभावग्रस्त वर्ग है, उनके बीच में 1.5 लाख से अधिक सेवा के, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोगों को रोजगार से जोड़ने के क्षेत्र में और सामाजिक चेतना और संवेदना जगाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में आज 1.5 लाख से अधिक सेवा के कार्य देश के संपूर्ण भूभाग में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र से लेकर अरुणाचल के तवांग तक और अंडमान और दादर नगर हवेली तक देश के हर हिस्से में संघ के स्वयंसेवक स्थायी सेवा के कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे सेवा, संपर्क, प्रचार या समाज के आचरण में परिवर्तन आना चाहिए। इसके लिए संघ के स्वयंसेवकों ने 6 गतिविधियों के माध्यम से समाज परिवर्तन के लिए काम प्रारंभ किया। और आज गौ सेवा, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, जो हमारे हिंदू बंधु बिछुड़ गए और मूल धारा से कटकर और कोई धर्म में मतांतरित हो गए, ऐसे बंधुओं को अपने पूर्वजों और परंपराओं का स्मरण करके उनकी घर वापसी, अपने पूर्वजों और परंपराओं से जोड़ने के लिए धर्म जागरण जैसी गतिविधि प्रारंभ करके आज गतिविधियों के माध्यम से एक व्यापक समाज परिवर्तन के लिए कार्य चल रहा है। और संघ का कार्य इन 100 वर्षों की अगर यात्रा देखते हैं तो एक संघ अपने आप में एक संघ ही संगठन है, इसकी किसी अन्य संगठन से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई संगठन संघ जैसा है ही नहीं और कोई ऐसे संगठन का इस कारण से इतिहास भी नहीं जिससे तुलना की जा सके, जो अपने ध्येय को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर प्रारंभ 17 लोगों ने नागपुर में विजयादशमी 1925 में प्रारंभ जिस लक्ष्य को लेकर प्रारंभ किया था, उस लक्ष्य से तिल भर भी दाएं बाएं ओझल नहीं हुआ। लक्ष्य केंद्रित और निरंतर भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कार्य का अपना विकास कर रहा है। 100 वर्ष की यात्रा है, निरंतर विकास की यात्रा है। और एक तरफ तो भौगोलिक और संख्यात्मक विस्तार है, समाज के अंदर वैचारिक प्रभाव का विस्तार है, तो दूसरा समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर सनातन जो मूल्य है, उन मूल्यों के आधार पर भारत के समाज जीवन के सभी क्षेत्रों की पुनर्रचना के लिए भी निरंतर आयाम प्रारंभ होकर हर आयाम के अंदर आज कार्य गतिशील हो रहा है। ऐसी निरंतर गतिशीलता की यात्रा संघ की है। और संघ अपने आप को बड़ा करने के लिए काम नहीं कर रहा। संघ के केंद्र में भारत माता, तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन 4 रहे न रहे, भारत माता का वैभव होना चाहिए, भारत बड़ा बनना चाहिए। संघ अपने आप को बड़ा करने के लिए काम नहीं कर रहा, भारत को बड़ा करने के लिए कर रहा है, यहाँ के हिंदू समाज को बड़ा करने के लिए कर रहा है। हिंदू समाज बड़ा और सबल और समर्थ होगा तो भारत सबल और समर्थ होगा। और संघ का हेतु है समाज को बड़ा करना, हिंदू समाज को बड़ा करना। और हिंदू कहते हैं तो कोई जाति पाति और मंदिर जाने वाले नहीं, जो इस भारत माता को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, धर्मभूमि मानते हो, सब हिंदू है। जो यहाँ के पूर्वजों को अपने पूर्वज मानते हैं, वो सब हिंदू है। तो ऐसे ही भारत को, हिंदू समाज को सबल करने के लिए संघ का कार्य चल रहा है। और निरंतर वृद्धि होने के पीछे पूजनीय डॉक्टर साहब और संघ के उस समय के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो संघ की कार्य पद्धति दी, इस विस्तार में संघ का अधिष्ठान बहुत श्रेष्ठ है। जो महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जी का जो विचार था, जो ध्येय था, वही संघ का ध्येय है। जो भगवान राम और कृष्ण ने जो मार्ग प्रशस्त करके भारत को खड़ा होने का संदेश दिया, वही ध्येय संघ का है। किंतु उस ध्येय के साथ, उस ध्येय की प्राप्ति के लिए जो संघ ने कार्य पद्धति दी है, उस कार्य पद्धति की विशेषता है सामूहिकता, विकेंद्रीकरण व्यवस्था, स्वावलंबी व्यवस्था। स्वावलंबन है हमारे कार्य पद्धति की विशेषता। अनुशासन, दैनिक मिलन, अपना दैनिक नित्य शाखा हम कहते हैं मैन टू मैन कॉन्टेक्ट,
डोर टू डोर अप्रोच में हार्ट टू हार्ट टॉक, संघ का नित्य मिलन और कार्य पद्धति की विशेषता है व्यक्ति व्यक्ति से मिलना। क्यों मिलना? बस कोई स्वार्थ से कार्यक्रम के लिए नहीं, वो हमारा हिंदू है, हिंदू के नाते मिलना और हिंदू के नाते उसको नित्य मिलन स्थान पर लाना, अच्छी बातें सुनना और अच्छी बातों की जानकारी होना और अच्छी बातें होना चाहिए। ऐसा लगना है कोई एक बार सुनने से और किसी ने बता दिया सुनने से और कोई चीज पढ़ने से भी लगता है, किंतु वो जीवन का एक हिस्सा और स्वभाव का सहज स्वभाव का हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए और इसलिए संघ ने अपने कार्य पद्धति के अंदर एक नित्य मिलन का केंद्र, जिसको हम शाखा कहते हैं, रोज एक स्थान पर आना और मिलना, और इसके लिए व्यक्ति व्यक्तियों से मिलना, उनको संपर्क करना, उनको घर घर जाकर के डोर टू डोर जाना, मिलना जुलना, उनको बताना, स्मरण कराना, और ये करते समय हृदय से हृदय को जोड़ना, यानी आत्मीयता का, कोई स्वार्थ का भाव नहीं, बदले में कोई प्राप्ति का भाव नहीं, निस्वार्थ भाव, हृदय से जोड़ने का भाव, ये जो संघ की कार्य पद्धति है। ऐसे ही संघ की कार्य की शैली है, संस्कृति है, सुचिता है, सादगी है, प्रामाणिकता है, निस्वार्थ भाव है, निरहंकारिता है, प्रसिद्धि परांगमुखता है। 100 वर्ष की यात्रा में देखते प्रसिद्धि के लिए कोई स्थान नहीं। संघ में तो कहते व्रत पत्रों में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत संहार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के कारण, पेपर में नाम आना चाहिए, फोटो छपना चाहिए, इन सब से ऊपर उठकर भारत माता के काम के लिए ये मेरा अपना काम है। जैसे हमने अपने माँ की सेवा करते हैं, बीमार हुए पिताजी की सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद मैंने 4 दिन बीमार है तो अस्पताल में सेवा की, उसका पेपर में समाचार आना चाहिए, अपेक्षा नहीं करते हैं। ऐसे हम हिंदू समाज को संगठित करने का, भारत माता सशक्त बनना चाहिए, इसके लिए प्रसिद्धि वगैरह फोटो इससे अलग हटकर, और ये करते समय मन में कोई मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं नहीं, मेरा ड्यूटी है, कर्तव्य है। सरलता, सादगी, पवित्रता, प्रामाणिकता और परिश्रम, ये हमारे कार्य शैली है, और इस अधिष्ठान, परिश्रम और कार्य शैली के कारण आज संघ का कार्य 100 वर्षों की इस विकास यात्रा में आगे बढ़ा है। और ये अब इन सब से आगे बढ़ते अब 4था चरण प्रारंभ इस शताब्दी के साथ हो रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 4था चरण, और जिस चरण में हम बैठे हुए शताब्दी प्रारंभ हो रही है, और अभी तक संगठन, कार्यक्रम और कार्य विस्तार और साथ में सामाजिक परिवर्तन के लिए भी काम चलते रहे, किंतु अब समाज की सज्जन शक्ति को लेकर समाज के आचरण में परिवर्तन होना चाहिए। जो देश के हित की बातें, भारत के जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य समाज के आचरण व्यवहार का हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए समाज की संपूर्ण सज्जन शक्ति का साथ लेकर उस सज्जन शक्ति को आगे बढ़ाकर उनके साथ और उनके पीछे खड़े रह करके उनके साथ मिलकर के काम करना है। और इसके लिए पंच परिवर्तन नाम के 5 बातें भी संघ ने तय की है। सामाजिक समरसता, कुटुंब नैतिक मूल्यों के आधार पर खड़ा होना चाहिए, पर्यावरण के दृष्टि से हर व्यक्ति ने कुछ छोटे छोटे प्रयोग, सिर्फ चर्चा, भाषण, कहीं अंधेरा रहता है तो उसके लिए उजेला करने के लिए एक दीपक जला दो तो प्रकाश होता है, अंधेरा अंधेरा है कहने से नहीं होगा, ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए पर्यावरण, इसी प्रकार एक नागरिक इस नाते हमारे जो कर्तव्य है, एक भारतीय जो एक अस्मिता है, स्व का भाव, ये हर समाज के हर व्यक्ति, हर घटक के अंदर निर्माण होना चाहिए। इसके लिए पंच परिवर्तन नाम से 5 बातें, जिसका एक अपना अपना बड़ा व्यापक क्षेत्र है, व्यापक कार्य करने की आवश्यकता है। 5 परिवर्तन की बातें जिसके आधार पर संपूर्ण समाज को खड़ा करना है। तो ऐसे पंच परिवर्तन की बातें, और साथ में इस शताब्दी के आधार पर एक ओर तो पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज का स्वभाव बदलना है, और दूसरी ओर समाज को एक बल प्रदान करने वाला जो हमारी दैनिक शाखा का कार्य है, जिससे व्यक्ति निर्माण खड़ा हो, एक व्यक्ति निर्माण का कार्य होता है। और जो 100 वर्ष की जो हमारी निरंतर विकास की जो क्रम है या जो यात्रा है, इसके मूल में अगर है तो अपनी जो संघ की शाखा है,
जिसके बारे में कहा जाता है व्यक्ति व्यक्ति के में जगाए राष्ट्र चेतना, जनमन संस्कार करे यही साधना। यानी व्यक्ति व्यक्ति के अंदर चेतना जगाने वाली, संस्कार करने वाली जो हमारा केंद्र है, शाखा, जो बल स्थान है, जिसको देख करके आने वाले के मन के अंदर भी एक विश्वास संपादित होता है, तो समाज के देखने वाले के अंदर भी एक गौरव और आत्मविश्वास का कुछ अगर दुर्जन और दुष्ट लोग कुछ करेंगे तो समाज की जागरूक और सज्जन शक्ति, उनको विश्वास होता है और उनका भी आत्मबल बढ़ता है। ऐसी अपनी दैनिक शाखाएं पूरे देश के अंदर 10,000 की एक बस्ती कहते हैं, ऐसे बस्ती पर खड़ी होना चाहिए और वो नित्य लगना चाहिए। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक मंडल, और जहां मंडल में काम है तो प्रत्येक ग्राम में देश के दैनिक शाखा चलना चाहिए। ऐसा एक और समाज की सज्जन शक्ति को लेकर सामाजिक परिवर्तन की का व्यापक कार्य, तो दूसरी ओर समाज के व्यक्तियों को, समाज को निरंतर अपने देश और समाज के लिए नित्य मुझे जीना है, इसका अभ्यास करने के लिए दैनिक शाखा ये केंद्र बढ़ाना चाहिए। ये अपेक्षा का लेकर शताब्दी के आगे जो करने कार्य है, तो ये दोनों प्रकार से, एक तो सामाजिक परिवर्तन, दूसरा संघ कार्य का संगठनात्मक विस्तार, इन दोनों को करते हुए आज भारत उस अवस्था में है, उस स्थिति में आ गया जो 100 वर्ष पूज्य परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्वप्न देखा था। भारत दुनिया के अंदर एक महती भूमिका निभाने के रूप में खड़ा हो, भारत माता विश्व सिंहासन पर विराजमान है, परम वैभव के शिखर पर जाए। और पूजनीय डॉक्टर साहब ने 1920 में जब संघ प्रारंभ नहीं किया था तो वो कांग्रेस के सदस्य थे और पदाधिकारी थे, तो 1920 में नागपुर के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था। उस समय के अधिवेशनों में सबसे बड़ा अधिवेशन था। उसमें जो प्रस्ताव टोली थी, डॉक्टर साहब दूसरे समिति में थे, तो कोई कार्यक्रम होता है तो अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग टोली बनती है। उस समय पूजनीय डॉक्टर साहब ने प्रस्ताव टोली को सुझाव दिया था कि एक प्रस्ताव ये भी लाया जाए कि भारत को पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की शक्ति से पूर्णतः उस चंगुल से मुक्त किया जाए, पूर्ण स्वतंत्र किया जाए। और दूसरी बात उन्होंने कहा उसी में कि भारत को पूर्णतः मुक्त करके दुनिया को पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से और पूंजीवाद से मुक्त कराने के लिए भारत को काम करना है। ये प्रस्ताव लाई, प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ था कि तो आज भारत 100 साल पहले पूजनीय डॉक्टर साहब ने जो प्रस्ताव समिति के सामने विषय रखा था और जिस लक्ष्य को लेकर संघ प्रारंभ किया था, आज भारत उस दिशा में बढ़ रहा है। दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए दुनिया के अंदर आज इसी जो भारत के श्रेष्ठ जीवन मूल्य, जो वसुधैव कुटुंबकम कहता है, जो सर्वे भवन्तु सुखी की बात करता है, ऐसे ही विचार की आज आवश्यकता है दुनिया को, और दुनिया भारत को देख रही है और भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हमारे देश के श्रेष्ठ महापुरुषों ने भी ये कहा है, महर्षि अरविंदो जी ने कहा है कि मैं देख रहा हूं भारत उठ खड़ा हुआ है, और भारत उठ खड़ा अपने लिए नहीं उठ खड़ा हुआ है, और दुनिया का किसी का शोषण और दुनिया का दमन करने के लिए भी नहीं। भारत खड़ा होकर अपने एक दीप स्तंभ के रूप में खड़ा होकर अपने दिव्य प्रकाश से दुनिया को आलोकित कर रहा है, ऐसा मैं भारत देख रहा हूं। ऐसे दिव्य दृष्टा महर्षि अरविंद जी ने कहा। ऐसे दिव्य दृष्टा स्वामी विवेकानंद जी कह गए कि मैं अपने अंतःकरण के चक्षुओं से देख रहा हूं कि भारत माता पूर्व से अधिक देदीप्यमान होकर के विश्व सिंहासन पर विराजमान होकर के दुनिया को अपने प्रकाश से आलोकित कर रही है, और भारत माता के दिव्य प्रकाश से दुनिया आलोकित होकर के सुजलाम सुफलाम में दुनिया संचालित हो रही है। ऐसी भारत माता के बारे में जो हमारे श्रेष्ठ महापुरुषों ने, विवेकानंद जी, महर्षि अरविंदो, पूजनीय डॉक्टर साहब ने भी परम वैभव की बात की, पूजनीय श्री गुरु जी ने भी कहा विजय विजय, वैसा भारत बनने की ओर अग्रसर है, उस तरह के एकदम निकट दिख रहा है। और ऐसे अवसर पर संघ की शताब्दी एक अवसर के रूप में आई है। इस अवसर पर प्रत्येक स्वयंसेवक समाज के सभी सज्जन वृंद, मातृ शक्ति
अभी शताब्दी में जो संघ ने अपने कार्यक्रम रखे उसमें सक्रिय सहभागिता, संघ के प्रत्येक संगठनात्मक कार्य में योगदान करके अपने आप को इस राष्ट्र के उत्थान में सहभागी बनाए, इतना ही निवेदन और प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात पूरी कर